ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲಿ. ಇದನ್ನು ದೀನರು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಿಸುವವರು. ನನ್ನೊಡನೆ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಗಣಪಡಿಸೋಣ. ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಆತನು ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದನು. ಆತನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಅವರ ಮುಖವು ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद है पिता, इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके भवन में आके हमें प्रार्थना करने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद है पिता परमेश्वर। प्रभु, इस महामारी में हम सबको बचा के रखा, इसके लिए धन्यवाद है पिता परमेश्वर। कृपालु दयालु परमेश्वर, हमारे लोगों को तूने बचाया, इसके लिए धन्यवाद है पिता परमेश्वर। प्रभु, इस दिन पिता परमेश्वर, इस साल में पिता परमेश्वर, हम चर्च में आके प्रार्थना नहीं किया, स्तुति आराधना नहीं किया पिता, लेकिन घर में हमको अवसर दिया कि प्रार्थना करें। हम बहुत से लोग घर में बैठ के प्रार्थना किए, इसके लिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु, हमें आशीष से भर दे पिता परमेश्वर। कृपालु परमेश्वर, फिर एक बार पिता, हमारे देश के हर एक मंत्री लोगों को आप हाथों में देते पिता परमेश्वर, हर एक लीडर्स को आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। तो उनको बुद्धि ज्ञान से भर दे पिता, हमारे देश को चलाते टाइम पिता उनको ज्ञान से भर दे पिता परमेश्वर। जो भी निर्णय लेंगे पिता परमेश्वर, हमारे हित के लिए हो सके, आशीष कर पिता परमेश्वर। प्रभु, उनको बुद्धि ज्ञान से भर दे के जल्द से जल्द वैक्सीन आ सके और ये लोग बीमारी से बच सके और चर्चेस खुल सके, आशीष कर पिता। चर्च हर जगह पिता, जिस जगह में चर्चेस है, सब चर्च खुल के पिता तेरी आराधना स्तुति कर सके, आशीष कर। तेरे भवन में आके प्रार्थना करने का अवसर दे पिता परमेश्वर, तुझसे मांगने का अवसर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। गवर्नमेंट को बुद्धि दे पिता, सब जगह चर्चेस खोल सके, आशीष कर पिता। जहाँ पर भी तेरे सेवक लोग सेवा करते पिता परमेश्वर, उनके परिवार को, उनके लोगों को तो आशीष से भर दे, उनको सुरक्षा दे पिता परमेश्वर। प्रभु, तेरी गाय लात उनको पर रख पिता परमेश्वर, तेरे लहू से उन्हें ढक दे पिता परमेश्वर। प्रभु, तूने ऐसा किया करके धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। विशेष करके पिता परमेश्वर, आज हमारे WCS के सभी महिलाओं पिता परमेश्वर तेरी सन्निधान में बैठ के तेरी स्तुति आराधना करने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु, तुम उनके हर एक परिवार को तो आशीष से भर दे पिता परमेश्वर। प्रभु, जो कुछ करेंगे पिता, तेरे नाम की महिमा के लिए कर रहे पिता परमेश्वर। प्रभु, तेरी कृपा तेरे अनुग्रह हम सब पे रख पिता परमेश्वर। प्रभु, हमारे आइया लोगों को आशीष से भर दे पिता परमेश्वर। हमारे आइया के हर एक परिवार के लोगों को तो आशीष से भर दे पिता। जेम्स आया, निर्मल आया, आनंद आया, इनके परिवार को तो आशीष से भर दे पिता। तेरी कृपा तेरे अनुग्रह उनको पर रख पिता, उनको सुरक्षा दे पिता परमेश्वर, उनके आरोग्य को तो संभाल पिता परमेश्वर। प्रभु, तूने ऐसा किया करके धन्यवाद हो पिता। हमारे सारे दारावी लोगों को, हमारे सभा के लोगों को, सभी को आशीष से भर दे पिता। हर एक परिवार को तेरा हाथों में सौंपी पिता परमेश्वर, बच्चे से लेकर बड़े तक को पिता तेरे हाथों में सौंपी, उनको सुरक्षा दे और उन्हें चला पिता परमेश्वर। प्रभु, तू हमारी प्रार्थना को सुना, उसे उत्तर दिया करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता, आमीन। बन्नी नावेಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ। Nante ya
7ನೇ ಸಂಧಿ 30ರಿಂದ 38ರ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 40 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತನು ಸೀನಾಯ ಬೆಟ್ಟದ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗಳ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಮೋಶೆಯು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹತ್ತಿರ ಬರಲು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು, ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ, ಯಾಕೋಬರ ದೇವರು ಎಂದು ಕರ್ತನ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಮೋಶೆಯು ನಡುಗುತ್ತಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದವನಾದನು. ಮತ್ತು ಕರ್ತನು ಅವನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿಸಿ, ನೀನು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಭೂಮಿಯ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಜನರ ದುರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು, ಯಾವ ಮೋಶೆಯನ್ನು ನೀನನ್ನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನಾಗಿಯೂ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಇಟ್ಟವರು ಯಾರೆಂದು ಕೇಳಿ ಬೇಡುವೆಂದರು. ಅವನನ್ನು ದೇವರ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ದೂತನ ಕೈಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವನಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವನೇ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ 40 ವರ್ಷ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನು. ಆ ಮೋಶೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಡುವನು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ ಜನರು ಹೇಳಿದರು. ಅವನೇ ಸೀನಾಯ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿದ ದೂತನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಜೀವಕರವಾದ ಧೂಮುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವನೇ. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इन लॉकडाउन में भी हमारे साथ रहकर हमें चलाया और हमारे जीवन में कई अद्भुत कार्य हुए हैं और कुछों को मैंने आपके सामने एज अ टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरे ऑफिस लोकेशन के बारे में कि वो अंधेरी में है, बट ड्यू टू लॉकडाउन जो है ऑफिस को शिफ्ट कर रहे थे। वो मीरा रोड के साइड पे देख रहे थे ऑफिस, और ये बात जब मुझे पता चली तो मैं काफ़ी अपसेट थी। वहाँ पे नहीं जाना था मुझे। सो प्रार्थना के द्वारा मैं यीशु मसीह से बातें कर रही थी कि मुझे वो ऑफिस उस जगह पे नहीं जाना है, बट अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे पता है कि आप मेरे साथ है करके। और सचमुच परमेश्वर ने उस कार्य को जो है रोक दिया और वो वहाँ पे ऑफिस नहीं हुआ शिफ्ट, और जहाँ पे ऑफिस है वहीं पे ऑफिस हमारा अभी भी है। तो थैंक यू लॉर्ड, उन्होंने ये जो कार्य किया है। और सेकेंड थिंग ऐसा है कि मेरे पति का जो है जॉब जून में बंद हो गया था उनका कंपनी, तो वो 2 महीने से जॉब पे नहीं जा रहे थे। हम प्रार्थना द्वारा थे और आगे हम कैसे नया जॉब की तलाश में थे, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं अपने बच्चों के साथ रहते हैं। और उन्होंने जो है उसी ऑफिस में उसी कंपनी द्वारा कॉल करवाया और मेरे पति को वही कंपनी से कॉल आकर वो जॉब पे अब जा रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरा जो अद्भुत कार्य मेरे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा हुआ है वो आत्मिक रूप से है। मैं कभी गाना नहीं लिखती हूँ या फिर कभी लिखना ऐसे अपने आप से तो आता ही नहीं था, लेकिन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर के द्वारा मैं एवरीडे 3:30 बजे 4 o'clock के आसपास उठती हूँ। तो एक दिन ऐसे ही 3:30 को जब मैं उठी तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में, यीशु मसीह के प्रेजेंस में प्रेजेंट वर्शिप कर रही हूँ। और वो एक गीत वहाँ पे मैं गा रही थी जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद था। तो उसी वक्त जो है मैं प्रार्थना करके वो गाने को मैंने नोट डाउन किया, उसका टोन भी बहुत अच्छी तरह से याद था। सो वो जो गीत है मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, मेरे यहोवा का कार्य देखो अद्भुत है। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, मेरे यहोवा का कार्य देखो अद्भुत है। रोगों से चंगा किया हालेलुया, सामर्थ जीवन दिया हालेलुया। रोगों से चंगा किया हालेलुया, सामर्थ जीवन दिया हालेलुया। अद्भुत
अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है मेरे यहोवा का प्यार देख अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है मेरे यहोवा का कार्य देखो अद्भुत है कठिनाइयों में साथ दिया हालेलुया चिंताओं से मुक्त किया हालेलुया कठिनाइयों में साथ दिया हालेलुया चिंताओं से मुक्त किया हालेलुया अद्भुत है अद्भुत है मेरे यहोवा का कार्य देख अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है मेरे यहोवा का प्यार देखो अद्भुत है पापों से शुद्ध किया हालेलुया जीवन का मुकुट दिया हालेलुया पापों से शुद्ध किया हालेलुया जीवन का मुकुट दिया हालेलुया अद्भुत है अद्भुत है मेरे यहोवा का कार्य देख अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है मेरे यहोवा का प्यार देखो अद्भुत है सचमुच यहोवा का जो भी कार्य है वो सब बहुत अद्भुत है और हर कठिनाइयों में वो रियली हमारे साथ रहे और हर एक चिंता से मुक्त करके हमें संभाल कर चलाए। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को परमेश्वर आशीषित करें। आइए आज हम लोग देखते हैं लॉकडाउन के पहले की दुनिया को, जहाँ पर लोगों में खुशहाली जीवन थी, लोग एक दूसरे के कितने करीब थे, लोगों में कोई पाबंदी नहीं थी, लोग अपने अपने तरीके से अपने जीवन को बिता रहे थे। लेकिन एक दिन छोटी वायरस के चलते अचानक दुनिया में लॉकडाउन जारी किया जाता है और लोगों में डर, घबराहट, चिंता, तनाव, बीमारी, बेरोजगारी और ऐसे अनेक चीज़ें लोगों में बढ़ने लगता है। दुनिया में सब लोगों को अपने जीवन की चिंता होती है और सभी लोग सोचने लगते हैं कोई आए और हमें बचा ले। यहोवा कहता है, ए पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। हे पिता, हे परमेश्वर, दया कर हम पर, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। तू बेच अपनी बेदारी को हमारे लोगों के बीच में, हमारे शहर के बीच में। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को।
बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। इन हालातों में कई परिवार प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना टूटा हुआ हृदय लेकर इस दुनिया के लिए प्रार्थना, विनती, दुहाई करते हैं। और यहोवा कहता है, जो अपराध से मन फिराते हैं उसके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। आइए आज हम सभी मिलकर हमारे जीवन परमेश्वर से इस तरह पूरी विश्वास योग्यता से प्रार्थना, विनती, दुहाई करें। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को।
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू। यस लॉर्ड, धन्यवाद। यस फादर, यस फादर, यस फादर। ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನೇ ನಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಆಡುವಂತೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ ಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಂದ ಗಾನಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ರಾಜ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಬೇಕಂದು ಬಿಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಹೈಯನವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಅವರು ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಯಪಾಲಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಧೈರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಸಹಾಯ ನೀಡು ರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ವಚನಗಳಿಂದ ಗಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ನೀಡು ರಾಜ. ಈ ರಾತ್ರಿಗಳಿಂದ ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಐನಾದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು ಆಶಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ವಹಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ತೀರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಉಳಿಸಿ ನಿನ್ನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುವುದಿದ್ದೇನೆ ಜೀವಳ ತಂದೆ, ಆಮೇಲೆ। परमेश्वर की स्तुति करते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आज की इस WCS की आराधना में अगुवाई किए हुए हमारे सारे महिलाओं को, सारे WCS मेंबर्स को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमारे सारे WCS मेंबर्स को आशीर्वाद करे। इतनी अच्छी आराधना और गवाही और वचन के गीत के बाद हम वचन को सुनने वाले हैं। आज वचन की सेवकाई करने के लिए हमारे बीच में रेवरेंड मिसेस प्रीति शंडागला ये हमारे बीच में वचन को लाने वाले हैं। ये जो है सुस्वागतम मेथोडिस्ट मराठी चर्च चंबूर, इनके पासवान हैं। ये इनके प्रिय पति जो है रेवरेंड प्रियदर्शन शंडागला, वे भी जो है बांद्रा तेलुगु चर्च और माहौल तेलुगु चर्च के पासवान हैं। दोनों पति पत्नी एक परिवार के रूप में परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हैं और अपने आप को समर्पित किए हैं। और उनका एक प्रिय बेटा है जिनका नाम है प्रियांक, वे 1 वर्ष के हैं। और ये कह सकते हैं कि दोनों के परिवार जो है बहुत आयत से परमेश्वर के लिए समर्पित हैं। दोनों बहुत ही नम्र और दीनता पूर्वक अपनी सेवकाई को करते आ रहे हैं। परमेश्वर इनको आशीर्वाद करते आया है और आज के दिन मैं उनको आपके सम्मुख में लेकर आता हूँ और उनके वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन को हम उनके द्वारा सुनने वाले हैं। वचन को सुनने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम करें। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन महिलाओं की आराधना, WCS की आराधना में आपने अगुवाई की है, धन्यवाद हो प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं फिर एक बार हमारे सारे महिलाओं से, पिता परमेश्वर आप बातें करें, आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करें, हम सभी से बातें करें पिता। और जो वचन आज लाने वाले हैं आपकी सेविका, इनके ऊपर आपकी आशीष देकर चलाने के लिए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि आज की आराधना का समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा। वैसे मैं धारावी चर्च के हर एक WCS मेंबर को तहे दिल से WCS संडे की शुभकामना देती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसकी सेवकाई के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कलीसिया के पासवान और DS रेवरेंड आनंद मैत्री पास्टर साहब का और WCS के मेंबर का, हर एक मेंबर का, कि आज के परमेश्वर के वचन से अगुवाई करने के लिए आपने मुझे चुना। 34 वचन, मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आ और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूँगा, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे जिंदा खुदावन, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस आराधना के समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता आज का वचन आपने हमें दिया है और पिता परमेश्वर इस वचन पर जब
हम मनन और चिंतन करने वाले होने देना। पिता परमेश्वर, मेरे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द को और हमारे मन के विचार को आप मान्य कीजिए। पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आपको चलाइए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टीफन का जो भाषण है, और यहाँ पे उन्होंने मूसा के बारे में बोला है, मोसेस के बारे में बोला है। मूसा के बारे में हम देखते हैं कि मूसा 40 साल और फिर 40 साल उसने विल्डरनेस में बिताया है, और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की है, और परमेश्वर ने उसे चुना है कि वह मिस्र से अपने उन लोगों का छुड़ा सके। यहाँ पर जब हम देखते हैं, आपका जो थीम है WCS का, डिलीवर, छुड़ाना, परमेश्वर ने मूसा को चुना है। मूसा जिसने एक खून किया था, मूसा जो इजिप्ट से भागा था, मूसा जो 40 साल अरण्य में वो रह रहा था, और उस समय परमेश्वर ने उसकी अगुवाई वहाँ पे की है, और परमेश्वर ने उसे चुना है इतने बड़े कार्य के लिए। आज WCS संडे होने के नाते हम हर एक महिला, आपके कलीसिया में आप हर हफ्ते मिलते होगे, प्रार्थना करते होगे और स्तुति आराधना करते होगे। आपके कलीसिया के महिला द्वारा कुछ कार्य भी आप करते हो। पर परमेश्वर ने आज हमें, जब हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, अनेक स्त्रियों का उदाहरण दिया है, और अनेक स्त्रियां परमेश्वर की सेवाएं में उसकी शिष्य बनी रही है। यहाँ पर हम देखते हैं छुड़ाना, परमेश्वर ने आज हमें चुना है कि हम परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने का कार्य कर सकें। हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में और हमारे समाज में, हर एक जो है, परिवार बोलो, कलीसिया बोलो या समाज बोलो, हर जगह पे कठिनाई है, हर जगह पर परेशानियां हैं। और WCS या महिला होने के कार्य से, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह जब जिंदा हुआ था, वो सुसमाचार मरियम मगदली द्वारा यीशु मसीह ने एक महिला को चुना था कि वह जाके वो सुसमाचार दूसरे इतर लोगों को बताए कि वह जिंदा हुआ है। परमेश्वर आज हमने चुना है कि हम अपने उसके लोगों को, उसने जो निर्माण किया है, उनको हम सारे कठिनाइयों से, सारे परिस्थितियों से छुड़ा सकें। जब हम देखते हैं हमारे परिवार में परिस्थितियाँ ऐसी होती है, हमारे कलीसिया में परिस्थितियाँ ऐसी होती है, हमारे समाज में परिस्थितियाँ ऐसी होती है। जब हम देखते हैं, पहला चीज़ हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें चुनता है कि पाप के दंड और अपराध से छुड़ाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। पाप के दंड और अपराध से छुड़ाना, डिलीवरेंस फ्रॉम गिल्ट एंड पेनल्टी ऑफ सिन। अगर हम भजन संहिता उसका 32 अध्याय और 5वां वचन जब हम देखते हैं, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया, और कहा, हे यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। परमेश्वर का वचन आज हमें परमेश्वर ने दिया है कि जो लोग पाप में है, जो लोग अपराध में है, उन्हें उस अपराध के बारे में बताओ, उन्हें बताओ कि यह चीज़ें गलत हो रही है। हम देखते हैं हमारे परिवार में कितने टाइम गलत चीज़ें होती है। परिवार में हम एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, परिवार में हम एक दूसरे के खिलाफ गलत शब्द बोल देते हैं, कलीसिया में हम गलत शब्द बोल देते हैं, हम समाज में जब हम दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं, हमारे मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं। और ऐसे में परमेश्वर हमें बोल रहा है कि जो लोग पाप में हैं और जो लोग अपराध कर रहे हैं, उनको इस वचन द्वारा परमेश्वर तुम्हें बोल रहा है कि हमें उन्हें उस अपराध से छुड़ाना है और हमें उन्हें सार्वकालिक जीवन के लिए तैयार करना है। हम देखते हैं हर जगह पर पाप हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि झूठ, एक झूठ बोलना भी एक अपराध है, और झूठ आदमी आसानी से बोल देता है। परमेश्वर का वचन आज हमें बोल रहा है, जब हम इस तरफ
ध्यान देते हैं, तब परमेश्वर हमें आज के वचन द्वारा अगुवाई कर रहा है कि जो लोग पाप में जकड़े हुए हैं, जो लोग अपराध कर रहे हैं, उनको छुड़ाना आज WSCS द्वारा आज हमारा कार्य है। दूसरी बात हम देखेंगे कि बुराई के शक्ति से मुक्ति पाने के लिए हमारा आज कर्तव्य है। बुराई की शक्ति से मुक्ति पाने के लिए हमारा आज यह कर्तव्य है कि हम अपने परिवार में, अपने कलीसिया में और अपने समाज में हम अपने लोगों को इस बुराई की शक्ति से मुक्ति पाने के लिए सहायता करें, मार्गदर्शन करें। अगर याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 7वां वचन जब हम देखते, याकूब 4-7वां वचन, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें लोगों को बताना है कि शैतान से डरो मत, शैतान के सामने मत झुको, तो परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उस सारी शैतानी शक्तियों को हमसे मुक्त करेगा। हम देखते हैं समाज में अलग अलग लोग हैं जो इस शक्ति के अधीन हो गए हैं, जो हर तरफ से उस शक्ति में जकड़ गए हैं। उनके लिए हमने आज WSCS, हमें सिर्फ अपने कलीसिया में, हमें अपने से परिवार में नहीं, तो हमें उस समाज में जाना है और लोगों से परमेश्वर के वचन के द्वारा उधर कार्य करना है। तीसरी बात हम देखते हैं कि हमें जो मोह है, जो अचानक सा जो प्रलोभन है, जो लोभ है, उसके द्वारा हमें लोगों को छुड़ाना है। हम देखते हैं लोग मनुष्य के जीवन में, हर तरह के जीवन में कार्य करते। आज अगर विशेष करके हम अपने युवाओं को देखेंगे, यूथ को देखेंगे, तो वो लोभ में है। समाज में या शैतानी जो ताकत है उनकी मोह में है। और इस समय हम देखते हैं कि हमारे अनेक बच्चे ये शैतान के उस कार्य में जकड़ गए हैं। परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं, भजन संहिता उसका 26 अध्याय और 41 वचन, भजन संहिता मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 41 वचन, परमेश्वर का वचन है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम देखते हैं कि आत्मा में हम सब तरह से, हमारे बच्चे चर्च को आते हैं, कभी कलीसिया में प्रेज एंड वर्शिप में भाग लेते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आत्मा तैयार है, पर जब वो दुनिया में जाते उनका शरीर दुर्बल हो जाता है और उस दुर्बल शरीर दुर्बल पड़ने के कारण वो परीक्षा में पड़ जाते हैं। और शैतान खड़ा ही है और शैतान हमेशा हमें परीक्षा में डालने के लिए खड़ा है। परमेश्वर हमें आज बोल रहा है कि हमें अपने युवकों के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है, उनको जताना ज़रूरी है कि शैतान किस तरह से उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, उनके ज़िंदगी का नुकसान कर रहा है, उन्हें परमेश्वर की वचन से दूर लेके जा रहा है, उन्हें परमेश्वर के विश्वास से दूर लेके जा रहा है। चौथी चीज़ हम देखते हैं डर के बारे में। डर मनुष्य के जीवन में हमेशा है और इस डर के कारण मनुष्य परमेश्वर के सामने, हमें जिसे परमेश्वर से डरना है उसे न डरते हुए हम दुनिया की चीज़ों में से डरते हैं। परमेश्वर का वचन हमें, अगर भजन संहिता उसका 34 अध्याय और 4 वचन जब हम देखते हैं, भजन संहिता 34 अध्याय और 4 वचन, मैं यहोवा के पास आया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, जब तक हम विश्वास के उसके चरणों में नहीं आते हैं, जब तक हम उसे विश्वास से प्रार्थना नहीं करते, जब तक हम उसके वचन को पढ़ते नहीं है, तब तक डर हमारे जीवन में कार्य करता रहेगा। और जब तक डर हमारे जीवन में है तब तक हम परमेश्वर से दूर रहेंगे और परमेश्वर पर हम निर्भय नहीं हो पाएंगे। आज हमें देखते हैं कि विशेष तौर पर ये जो कोविड-19 का पैंडमिक का जो डर है, इस डर ने हमें उस सब इसमें जकड़ लिया है और हम आज घर में हैं, हम आज कलीसिया नहीं जा पा रहे हैं, जबकि आने वाले दिनों में हम जाने वाले हैं, पर फिर भी उस डर के कारण हम कैसे एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, हम एक दूसरे के नज़दीक नहीं जा रहे, हम एक दूसरे से बातचीत करने डर रहे, हम एक दूसरे से मिलने को डर रहे हैं। यहाँ पर जब हमें बोला है कि डर मत रखो, तब कि
परमेश्वर पर विश्वास रखो और ये डर का सामना करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। हम अपने जीवन में देखते हैं हमें हर प्रकार का डर है, हम इससे डरते, हम उससे डरते, लेकिन परमेश्वर का सच्चाई का वचन हमारे मुंह से नहीं निकलता है। वो वचन बोलने के लिए हम डरते। आज हमको तैयार करना है, आज हमारे परिवार को तैयार करना है, आज हमारे कलीसिया को तैयार करना है और हमें आज समाज में जाकर परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखे। परमेश्वर का सुसमाचार हमें आज लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय नज़दीक आया है, लेकिन जब तक हम खुद को तैयार नहीं करते, जब तक हम परमेश्वर का वचन जाके दुनिया में नहीं बताते, तब तक मसीह का आगमन नहीं होने वाला है। दूसरी हम देखते हैं कि हम अपने परिवार में देखते हैं, हम अपने कलीसिया में देखते हैं, हमारे समाज में देखते हैं कि लोग खिन्न हैं, लोग डरे हुए हैं, खिन्नता में है, लोगों में अकेलापन है और वो अकेलापन दूर करना, वो खिन्नता दूर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे परिवार में भी हम देखते हैं, हमारे आस पड़ोस में देखते हैं, हमारे कलीसिया में देखते हैं, कई लोग अकेले हैं, कई लोग खिन्न में है। आज हम उनके लिए क्या कार्य कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं, ड्यूटरनॉमी इसका 21वां अध्याय और 8वां वचन, व्यवस्था विवरण इसका 21वां अध्याय और 8वां वचन, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे छोड़ देगा और न तुझे धोखा देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। परमेश्वर का वचन है, तुम कितने ही अकेलेपन में, इस वचन को लेके हमें लोगों तक जाना है जो अकेले हैं। हम देखते हैं हमारे कलीसिया में बोलो, हमारे आस पड़ोस में बोलो, हमारे परिवार के सदस्य हैं जिनके पार्टनर्स का मृत्यु हुआ है या जिनके बच्चे उनको छोड़ के चले गए हैं। इस समय में हम जब देखते हैं कि कई बच्चे अकेले भी हैं, हमें उन्हें बताना है इस वचन से कि परमेश्वर पे जब हम विश्वास रखते हैं, परमेश्वर का वचन है, तुम्हें मैं धोखा नहीं दूंगा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम डरो मत, तो तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तो तुम्हारे आगे जो यहोवा चलता है उस यहोवा पर विश्वास रखो। आज हम देखते हैं कि ये बहुत सारे लोग अकेलापन महसूस करते हैं, उन्हें कितने तो भी बार अपने मन की बात बोलने को उनको नहीं होता। ऐसे लोगों को पहचानिए, उनके मन को पहचानिए और परमेश्वर के वचन के द्वारा उनसे जाके आप बातचीत कीजिए। छठी बात हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कठिन परिस्थितियों में हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि आज हम सेवकाई के द्वारा उन कठिन परिस्थितियों से उन्हें हम निकालें। हम देखते हैं कि अनेक लोगों को आज काम में दिक्कतें हैं, अनेक लोगों का काम छूट गया है, अनेक लोगों का परिवार टूट रहा है, अनेक लोगों के परिवार में डाइवर्स हो रहे हैं। हम देखते हैं अनेक परिस्थितियाँ, अनेक लोग बीमार में है। ऐसे कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर ने हमें आज चुना है कि हम जाकर उन्हें छुड़ा पाए। जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं कि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 अध्याय और 17वां वचन, धर्मी दोहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। परमेश्वर का वचन है, हमें इस वचन के द्वारा उन्हें बोलना है कि आपकी जो भी विपत्तियाँ है, आप पूरे दिल से, पूरे मन से यहोवा के पास जाओ और उसे बताओ, हमें बताओ, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम इस किसी को मदद करना मतलब, अगर कोई आर्थिक परेशानी में है, जिसे पैसों की परेशानी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसे हमेशा पैसों के द्वारा ही मदद करना है, लेकिन परमेश्वर के वचन द्वारा उसे हमें सिखाना है कि ऐसी परिस्थितियों में यहोवा पर विश्वास रखें। हम उन परिस्थितियों में, हम इस कठिनाइयों में से कैसे निकले। आज अनेक लोगों ने अपने जो कुटुंब के प्रिय व्यक्ति है उन्हें खोया है, वो दुख के परिस्थिति में है, उनके पास जाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके दुख में, उनके अकेलेपन में उनका साथ दो। और सातवीं और आखिरी बात हम देखते हैं कि जो लोग नाराज़ हैं, जो लोग कड़वाहट में है, उन्हें उस स्थिति में से छुड़ाना हमारा कर्तव्य है। हम देखते हैं लोगों में आपस में मत जुड़ता नहीं है, आपस में झगड़ा हो जाता है, कड़वाहट दिल में आ जाती है, नाराज़गी दिल में आ जाती है। परमेश्वर का वचन है कि ऐसे लोगों के बीच में जाओ, परिवार में जाओ,
अपने कलीसिया में जाओ, अपने समाज में जाओ, अपने आस पड़ोस में जाओ। जो लोग नाराज़ हैं उनकी नाराज़गी दूर करना हमारा काम है। जो लोग आज कड़वाहट में जिनके दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, आज उनमें प्रेम जगाना हमारा काम है। कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसी स्थितियों में ये सब स्थितियों को संभालने के बदले हम उन स्थितियों में और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, उनके खिलाफ और एक दूसरे को झगड़ा लगाने का हम कार्य कर देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इफिसियों की पत्री इसका 4 अध्याय और 31 और 32 वचन। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 31 और 32 वचन। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर वैभव समेत तुमसे दूर हो जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह के से तुम्हारा अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इस वचन द्वारा हमें उन्हें बोलना है कि अपने मन से सभी प्रकार की कड़वाहट निकाल दो, सभी प्रकार का प्रकोप, गुस्सा निकाल दो, क्रोध निकाल दो, कलह निकाल दो, और यीशु मसीह को, जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह द्वारा हमारे अपराध क्षमा किए, वैसे हमें एक दूसरे के अपराध क्षमा करना है। आज WCS संडे या WCS आप हर हफ्ते मिलते होगे, ऑनलाइन सर्विस आपकी होती रहेगी। हमारा सिर्फ काम आके 2 गीत गाना, प्रार्थना करना अपने कार्यों के लिए, हम जो चंदा इकट्ठा करते वो, और हमें परमेश्वर के वचन, ये सब तो ज़रूरी है, लेकिन हमारा कार्य आज वचन द्वारा परमेश्वर हमने बोला है, परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए उस चुने हुए लोगों के लिए प्रथम जब हम इस सब कार्यों के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम लोगों को अपराध और पाप के दंड से उनको छुटकारा दे, शैतानी शक्ति से हमें उन्हें छुटकारा है, उन्हें सारे मोह से हमें उन्हें छुड़ाना है, उन्हें डर से हमें छुड़ाना है, उन्हें सब अपने अकेलेपन से, अपने खिन्नता से हमें उन्हें छुड़ाना है, उन्हें सारी परिस्थितियों में हमें उस परिस्थितियों से बाहर निकालना है। और जब नाराज़गी और कड़वाहट है, ऐसे हृदय को पारख के हमें उन्हें परमेश्वर के वचन द्वारा उससे बाहर निकालना है। परमेश्वर ने आज हमें चुना है, परमेश्वर का कार्य है कि हम प्रथम कार्य अपने परिवार से शुरू करें। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे परिवार में सारे परेशानियाँ होती है, हम उसे छोड़ते हैं और हम कलीसिया में जाते हैं और हम समाज में जाते हैं और हम बोलने लगते हैं। जब हमारे परिवार में इतने प्रॉब्लम्स है तो कौन हमारे कलीसिया में सुनेगा, कौन जाके हमारे समाज में सुनेगा। इसलिए प्रथम कार्य है, अपने परिवार में एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को अपराध को क्षमा करो, एक दूसरे के कठिनाइयों परिस्थितियों को समझो। घर में पति पत्नी हैं, घर में माँ बाप और बच्चे हैं, घर में सास ससुर बहू है, घर में सास ससुर और जवाई है, ये सारे जो हमारे रिश्ते हैं, पहले इन रिश्तों में हमें एक WCS में एक स्त्री होने के नाते जब हमें परमेश्वर ने अपने उसकी सेवकाई के लिए चुना है, प्रथम हमारी सेवकाई हमारे परिवार से हमें करो। परिवार में एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, परिवार में परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ो। जब हम दूसरे तौर पे आते हैं, हमारी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया की परेशानी को समझो, हमारी कलीसिया के लोगों में जाओ। ग्रुप्स में बैठ के बात करना ये गलत है। सबका परिवार, जब हमारे कलीसिया में जितने भी परिवार है, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के परिस्थिति को जानो। हम जब WCS में आते हैं, हमें उनके लिए, उनके परिस्थिति पे हमें बात करना है, ना कि उनकी परिस्थिति को लेकर उन पर गॉसिप करना है, उनका मजाक उठाना है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। उस परिस्थितियों को जानिए, उस परिवार का लिस्ट बनाइए, परिवार में कौन से परिवार में क्या परेशानियां हैं उनके बारे में देखिए, और वचन द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करें, वचन द्वारा उस कलीसिया को मिलिए, वचन द्वारा फ़ोन पर बात कीजिए। जब हम अपने समाज में आते हैं, जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है कि पृथ्वी के लास्ट के जो पॉइंट है पूरे और
मेरा सुसमाचार पहुंचाना ज़रूरी है। जब हम समाज में आते, जब हम खुद अच्छे रहेंगे, तब हम समाज में जाके परमेश्वर का कार्य करेंगे। और जब हम समाज में जाते हैं, हमें नम्र होना बहुत ज़रूरी है, हमें प्रेम की भावना होना बहुत ज़रूरी है, हमें सामंजस्यपना होना बहुत ज़रूरी है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना बहुत ज़रूरी है। और हमें इन सारी चीज़ों को जब हम पूरे तरह से अपने मन में लेते हैं, हम जाके समाज में जो यीशु मसीह ने हमें कार्य दिया है, जो उन शिष्यों को कार्य दिया था, आज आप भी WCS के नाते परमेश्वर के चुने हुए शिष्य हो, और परमेश्वर ने हमें जो कार्य दिया है उस कार्य को हमें पूरा करना है। परमेश्वर इस वचन द्वारा आप सबको आशीषित करे। और परमेश्वर का वचन हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, आपका जो चुना है, कि मैंने सचमुच अपने लोगों को जो मिस्र में हैं, आज हमारे लोग इस दुनिया में हैं, दुर्दशा को देखा है। परमेश्वर हमारी दुर्दशा को देख रहा है, शैतान किस तरह से कार्य कर रहा है, परमेश्वर लोग कैसे हैं, लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारे जवान बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। हम कितने बार सुनते हैं, अनेक हम देखते हैं कि शैतानी का कार्य हो रहा है, अनेक जवान लड़कियों का, छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है। हम देखते हैं डाउरी के वजह से अनेक स्त्रियों को परेशानी हो रही है, अनेक परिवार में ऐसा है कि मर्द लोग जो है वो काम नहीं करते, शराब पीते हैं, अपने पत्नियों को, बच्चों को देखते नहीं, पत्नियों को मारते हैं, शारीरिक शोषण होता है। परमेश्वर ये दुर्दशा देख रहा है और उनकी आह और उनकी रोना परमेश्वर सुन रहा है। और इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने, जैसे मूसा को उस टाइम में मिस्र से लोगों को छुड़ाने के लिए उसे चुना था, परमेश्वर ने आज हमें चुना है। और परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम उसके कार्य को इस दुनिया में जाके करें। इस वचन को अपनी ज़िंदगी हमें हमेशा रखना। जब आप WCS में इकट्ठा होते हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं, आप एक दूसरे से जब बातें करते हो, एक दूसरे के कठिनाई को मजाक बना के मत रखना। तो सचमुच प्रार्थना द्वारा परमेश्वर को अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस कार्य को करना। और परमेश्वर आपके WCS प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट और सभी महिलाओं को परमेश्वर आशीषित करे और आपके द्वारा उसकी सेवकाई बहुताई से कीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आज तेरे वचन से बोलने का अवसर मुझे आपने दिया। पिता परमेश्वर, आज हमने जो WCS संडे के लिए आपका वचन चुना हुआ वचन पर हमने जो आज सुना है, पिता परमेश्वर उस वचन को आपने आशीषित कर दिया है, वो वचन हमने ग्रहण कर दिया है। पिता परमेश्वर, उस वचन को जबकि हमने ग्रहण किया है, हमारे जीवन में उसका उपयोग करने के लिए आज प्रत्येक WCS के महिला को आप तैयार कीजिए। आपकी पवित्र अगुवाई में पिता परमेश्वर उनके कार्यों को आप आशीषित कीजिए। पासवान, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार को आप आशीषित करना, उनके बच्चों को आप आशीषित करना और कलीसिया के हर एक परिवार को पिता परमेश्वर आप अपने आशीष से मामूल कर देना। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में मांगते, सुनो ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू। बहुत ही आशीषमय वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे रेवरेंड मिसेस प्रीति शंडागला, इनके द्वारा आए हुए संदेश के लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर उनको, उनके परिवार को आशीष दे। इस समय कुछ सूचनाएं, अनाउंसमेंट्स फॉर ऑल ऑफ अस, और बहुत ही मुख्य सूचनाएं हैं। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं ये सूचना देने के लिए कि 16 नवंबर 2020 में गवर्नमेंट ने सारे धार्मिक स्थलों को, मंदिरों को, मस्जिदों को, कलीसियाओं को प्रारंभ करने का निर्णय दिया है। और इसी आधार पर हम सारे लोग जो है अपनी कलीसियाओं को, आराधना कलीसियाओं को हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे बिशप साहब और REB जो 20 तारीख को मिली थी इसी महीने के, और उस दिन यह निर्णय भी लिया गया है कि हमारे सारे कलीसियाएं और पास्टरेट कमेटी मेंबर्स, वे सारे लोग मिलकर ये निर्णय लेंगे कि किस तरह से अपने कलीसियाओं की आराधनाओं को प्रारंभ करें।
और हम पास्टरेट कमेटी मेंबर्स और हमारे स्टीवर्ड्स लोग सब लोग मिलकर हमने निर्णय किया है कि हमारी कलीसिया की आराधना जो है 29 नवंबर 2020 से हम प्रारंभ करेंगे। आने वाला संडे 29/11/2020 को हमारी आराधना जो है प्रारंभ होगी। हमारी कलीसिया में काफ़ी मेंबर्स होने की वजह से हम जो है 4 आराधनाएं एरिया वाइज हम लेने वाले हैं। एरिया वाइज भी इस तरह से होगा, जो स्टीवर्ड्स को अलॉट किया गया है, उग्राणिक लोग को अलॉट किया गया है, वो एरिया के हिसाब से हम आराधना भरेंगे। शुरुआत में जो है हम ये 4 आराधनाएं चलाई जाएंगे, 4 वर्शिप सर्विसेज चलाई जाएगी, अलग समय पर चलाए जाएंगे। टाइमिंग्स बहुत ही पाबंद रहेगा, पंक्चुअल हम उसी समय पर स्टार्ट करेंगे और उसी समय पर हम अंत करेंगे। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये समयों को और अपने एरिया वाइज अपने उग्राणिक लोगों के नामों को याद करते हुए, ध्यान में रखते हुए आप इस आराधना में भाग लें। आने वाला संडे 29/11/2020 हमारी आराधना, सबसे पहली आराधना 9 से लेकर 9:30 बजे तक चलाया जाएगा। यहाँ पर कोलीवाड़ा और शास्त्री नगर के लोग जो है मेंबर्स इस आराधना में आएंगे। मॉर्निंग 9 to 9:30 कोलीवाड़ा एंड शास्त्री नगर एरिया पीपल विल कम फॉर द वर्शिप। उग्राणिक जो है नागेश नडुलखेरी, इनके एरिया के लोग। दूसरी आराधना 10 से लेकर 10:30 तक हम चलाया जाएगा, जो सुभाष चंद्र बोस नालंदा बिल्डिंग और बुद्ध मंदिर के लोग जो हैं यहाँ पर आएंगे। हमारे सामिल बिल्डी जो है इनके उग्राणिक है, तो एरिया के लोग सुभाष चंद्र बोस नालंदा और बुद्ध मंदिर 10 बजे से 10:30 बजे की आराधना में आएंगे। 11 से लेकर 11:30 बजे तक राजीव गांधी नगर और साईं बाबा नगर के लोग, जो स्टीवर्ड्स हैं, उग्राणिक हैं, ज्ञान मित्र खोनगा और आइजैक गुणवंत लोग, इनके एरिया के लोग यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद 12 से लेकर 12:30 तक ये जो चौथी आराधना होगी, मुकुंद नगर और मांगवाड़ा, यानी कि हमारे चर्च के इर्द गिर्द में रहने वाले दोनों एरिया के लोग यहाँ पर इस आराधना में आएंगे। ज्ञान मित्र तोटलूर और येसु भास्कर, इनके एरिया के लोग इस आराधना में इकट्ठा होंगे। फिर एक बार मैं दोहरा देता हूँ आप सभी के लिए। 9 से 9:30 कोलीवाड़ा और शास्त्री नगर, 10 से 10:30 सुभाष चंद्र बोस और नालंदा, 11 से 11:30 तक राजीव गांधी नगर और साईं बाबा नगर, 12 से 12:30 तक मुकुंद नगर और मांगवाड़ा के लोग इस आराधना में भाग लेंगे। और जब हम इस आराधना के लिए आएंगे, कौन कौन लोग आना है ये मैं बता देता हूँ। 10 साल के नीचे जो बच्चे हैं वे आराधना में मंदिर चर्च के अंदर नहीं आ सकते हैं, और 65 साल के ऊपर जो बुजुर्ग व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है, 65 ईयर्स एंड अबाव, उन लोगों को भी जो है अलाउड नहीं है एज पर द गवर्नमेंट रूल। ये हमारी रूल नहीं बल्कि गवर्नमेंट की रूल है। सो बिलो 10 ईयर्स के बच्चे और 65 साल के 65 ईयर्स के ऊपर जो सीनियर सिटीजन है वो नहीं आ सकते हैं। देन सेकेंड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर किसी को बुखार है या सर्दी है या फिर खांसी है तो वो कृपया ना आए, अपने घर में ही वो एतबार करे। तीसरा जो है इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम सारे रूल्स को हम फॉलो करने वाले हैं चर्च में। चर्च में एंटर करते ही आपको सैनिटाइजेशन किया जाएगा आपके हाथ को, और उसी तरह से जो है आपको थर्मोमीटर गन के द्वारा आपकी टेम्परेचर चेक की जाएगी, और उसके बाद अंदर आना है आपको। अंदर आने के बाद भी हम चर्च के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र रखते हुए जो 6-6 फीट के दूरी के ऊपर आपको बैठना है। जो नीचे ज़मीन पर हमने निशानी लगाई है उस निशानी के ऊपर ही आपको बैठना है, और मास्क पहनकर ही रहना है। बिना मास्क के आपको चर्च में अलाउ नहीं किया जाएगा। चर्च की आराधना खत्म होने तक आप मास्क पहन कर रहेंगे। कोई भी जो है हाथ नहीं मिलाएगा एक दूसरे को, और किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं करेंगे। आएंगे, बैठेंगे, आराधना ठीक समय पर शुरू होगा
हमारी आराधना होगी। उसके बाद जो है आप जाते समय पर गीत गाया जाएगा, वो समय पर आप बाहर जाएंगे। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखकर आराधना के लिए आप इकट्ठा होंगे। और एक सूचना जो है, हमारे कलीसिया जो है बुधवार के दिन भी जो है आराधना शाम को, बुधवार के दिन आराधना नहीं बल्कि प्रार्थना के लिए शाम को 7 से 9 बजे तक खुला रहेगा। बुधवार को शाम को 7 से 9 बजे तक हमारी कलीसिया खुली रहेगी। और उसी तरह से हमारे MYF जो संडे को 6 बजे, TCF जो फ्राइडे को 7 बजे, बाइबल स्टडी सैटरडे को 7 बजे ऑनलाइन जूम के माध्यम से चलाई जाएगी। ये संडे के लिए, आने वाले संडे के लिए। इन सारी बातों को याद रखते हुए आप इन सभी के लिए सहकार दें और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिजिकल यानी कि कलीसिया में आकर आराधना करने के लिए एक मौका दिया है और इसका लाभ उठाए और हम सभी लोगों को प्रोत्साहन दे और आराधना करने के लिए इकट्ठा हो और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए। प्रभु हम सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस अस ऑल। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना और आशीष वचन लेंगे। प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपने आपके अनुग्रह को हमारे ऊपर बरसाकर हमारी कलीसियाओं को आपने खोला पिता, जहाँ पर हम जाकर आपकी उपस्थिति में, आपकी प्रसन्नता में हम आराधना करें, वचन को सुने और साथ में पिता परमेश्वर वो एक उपस्थिति की महसूस ही हमारे दिल में, हमारे मनों में लेकर चल सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से आज की महिलाओं के दिन WCS की आराधना में जो आपने अगुवाई की है, गीतों के द्वारा, स्किट के द्वारा, गवाही के द्वारा, पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। वचन जो आपने दिया है हमारे सेवका के द्वारा, उनको भी और उनके परिवार को भी आशीर्वाद करें। आए हम सभी लोग पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। हे दिव्यवादा प्रीतिगे ना बादलेनु कोडुबे संपत प्राणायावत कोटाग्योएनु सालादु ಆಮೆನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ WCS ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.